नमस्कार। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र का टॉपिक पढ़ेंगे। हमने दुर्खिम की जीवनी के बारे में, उनके लेखन कार्य के बारे में, उनके समाजशास्त्रीय योगदान के बारे में पिछले कालांश में हमने पढ़ लिया था। आज जो उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक तथ्य की अवधारणा। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सामाजिक तथ्य है वो क्या है, अर्थात उसका सामाजिक तथ्य का अर्थ है, हम उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। उसकी सामाजिक तथ्य की कौन कौन सी विशेषता है उसके बारे में जानेंगे। सामाजिक तथ्य है उसके कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं जो दुर्खिम ने बताए उसके बारे में हम जानेंगे। सामाजिक तथ्य के अध्ययन या अवलोकन के जो नियम है उसके बारे में जानेंगे। दुर्खिम ने समाजों का वर्गीकरण भी किया है, समाजों के प्रकार भी बताए हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। फिर सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के जो नियम बताए गए वो पढ़ेंगे। इसके साथ ही इसके सिद्धांत का निष्कर्ष और विद्वानों के द्वारा जो इसका मूल्यांकन, सिद्धांत का मूल्यांकन किया गया है, जो आलोचना की गई है, उन सब का अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये टॉपिक पहला बिंदु है, इसमें सामाजिक तथ्य का अर्थ एवं परिभाषा। जो दुर्खिम की पुस्तक है समाजशास्त्र पद्धति के नियम है, उसमें दुर्खिम ने सबसे पहले उन नियमों की विवेचना की है जिसके द्वारा कि समाजशास्त्र अध्ययन है उसको वैज्ञानिक बनाया जा सके। क्योंकि दुर्खिम समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा दिलाने चाहते थे और इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है, काफ़ी योगदान दिया है। उसी में एक योगदान उनके सामाजिक तथ्य की अवधारणा है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को ही समाजशास्त्र के अध्ययन की वास्तविक विषय वस्तु उसके रूप में स्वीकार किया है। इस दृष्टिकोण से हमें सामाजिक तथ्य के बारे में जानकारी आवश्यक है। सामाजिक तथ्य को दुर्खिम ने एक ऐसी वस्तु के रूप में स्वीकार किया है जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसका वास्तविक आधार बनती है, और केवल उसी विशेषता को हम वस्तु कह सकते हैं, उसी को वस्तु कह सकते हैं जिसका कि वास्तविक रूप से अवलोकन किया जा सके, जिसका अध्ययन किया जा सके। और दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य है उसको वस्तु कहा था। इसका अर्थ है कि सामाजिक तथ्य का वस्तु के रूप में मानते हुए समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र ने सामाजिक तत्व को महत्वपूर्ण माना है। इसकी विस्तृत उन्होंने व्याख्या की है, विवेचना की है, और विद्वानों ने भी फिर इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे थियोडोरसन ने दुर्खिम के सामाजिक तथ्य है उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा है कि दुर्खिम के अनुसार सामाजिक घटनाएं हैं व्यक्ति घटनाओं से क्या होती है, भिन्न होती है। अर्थात व्यक्ति घटनाएं अलग होती है और सामाजिक घटनाएं अलग होती है, और सामाजिक तथ्य भी व्यक्तिगत तथ्य है, व्यक्तिगत जो तथ्य है उनसे ऊपर एक भारू वस्तु होती है जो व्यक्ति के बाहर स्थित होती है। दुर्खिम के शब्द में सामाजिक तथ्य की जो परिभाषा दी गई वो यह है, अतः ये अर्थात सामाजिक तथ्य क्रिया करने, विचार करने और अनुभव करने के वे तरीके हैं जो कि व्यक्तिगत चेतना से बाहर विद्यमान होते हैं। अर्थात ये व्यक्तिगत चेतना है उससे बाहर स्थित होते हैं, और ये क्रिया करने, विचार करने और अनुभव करने के ये तरीके होते हैं। सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना से संबंधित तथ्य होते हैं। ये मानव के व्यक्तिगत चेतना या इच्छा से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, जिसकी बाध्यता के कारण या जिसके दबाव के कारण व्यक्ति समूह और समाज में अपनी सामाजिक क्रियाएं करता है। दुर्खिम ने समाज में अनेक प्रकार के तथ्य बताए हैं, जैसे प्राणी शास्त्र तथ्य होते हैं, मनोवैज्ञानिक तथ्य होते हैं, भौतिक तथ्य होते हैं, लेकिन उनके अनुसार कुछ तथ्य ऐसे भी होते हैं जिनकी व्याख्या केवल समाज के संदर्भ में ही की जा सकती है। अर्थात वे तथ्य समाजशास्त्रीय तथ्य होते हैं, और इन्हीं विशिष्ट तथ्यों को दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य कहा है। उन्होंने सामाजिक तथ्य की एक परिभाषा और दी है,
जो इस प्रकार है। सामाजिक तथ्य व्यवहार अर्थात विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका वस्तु पर का अवलोकन संभव है और जो एक विशेष तरीके से व्यवहार करने को बाध्य करती है। तो दुर्खिम का कहना है कि सामाजिक तथ्य है वह व्यक्ति और समूह को, चाहे व्यक्ति हो या समूह को, समाज सम्मत व्यवहार करने के लिए विवश करती है, बाध्य करती है, और इनसे बाध्य होकर के व्यक्ति या समूह है वो समाज के जो स्वीकृत व्यवहार है, जो समाज द्वारा सम्मत व्यवहार है, वह व्यवहार व्यक्ति या समूह करता है। उन पर एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए वह दबाव डाला जाता है। सामाजिक तथ्य है वो है व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि वो व्यक्ति की क्रियाओं को नियंत्रित और निर्देशित भी करते हैं। इसी को उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने की वे विधियां हैं जो कि व्यक्ति से बाहर होती हैं तथा जो अपनी दबाव शक्ति के द्वारा व्यक्ति को नियंत्रित करती है। अर्थात सामाजिक तथ्य है वो कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के वो तरीके हैं, वो विधियां हैं जो व्यक्ति से बाहर ही नहीं होती, बल्कि व्यक्ति से बाहर होने के बावजूद व्यक्ति के ऊपर दबाव डालती है, उसको नियंत्रित, व्यक्ति को नियंत्रित करती है कि वह वैसा ही व्यवहार करे जैसा कि समाज चाहता है, समाज स्वीकृत है। दुर्खिम ने आगे और भी लिखा है इस बारे में, जैसे एक परिभाषा और दी है कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने के वे सभी, चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, चाहे स्थायी हो या अस्थायी हो, वे तरीके हैं जो व्यक्ति पर बाह्य दबाव डालने में सक्षम है। अर्थात वे क्रिया करने के वे सभी तरीके हैं जो किसी समाज में सब जगह पाए जाते हैं, सर्वत्र पाए जाते हैं, जबकि इनके साथ ही वे अपने आप में व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र अपना एक अलग अस्तित्व रखते हैं। तो इस प्रकार से दुर्खिम ने जो परिभाषाएं दी, दुर्खिम ने जो अपने विचार व्यक्ति उससे निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक तथ्य है वे वस्तु हैं, वे व्यक्ति को समाज सम्मत व्यवहार करने के लिए, समाज सम्मत सोचने के लिए, समाज सम्मत क्रिया करने के लिए बाध्य करती है। ये सामूहिक चेतना और सामूहिक अंतर्विवेक है, ये व्यक्ति से बाहर होते हैं और बाहर होने के साथ साथ व्यक्ति पर नियंत्रण भी रखते हैं। ये जनरीतियाँ हैं, प्रथाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, संस्था है, धर्म है, नैतिकता है, रीति रिवाज है, कानून है, जनमत है, ये सारे क्या है, ये सारे सामाजिक तथ्य हैं जो व्यक्ति को किसी न किसी रूप में एक विशेष व्यवहार करने के लिए, एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए, क्रिया करने के लिए व्यक्ति को बाध्य करते रहते हैं। तो ये तो सामाजिक तथ्य हैं, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा हो गई है। आज इतना ही, कल हम इस सामाजिक तथ्य की परिभाषाएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।